ने माना है, आरक्षण घोटाला है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना है, आरक्षण घोटाला है, योगी आयोग ने माना है, आरक्षण घोटाला है, हमें चाहिए, आरक्षण, हम लेकर रहेंगे, आरक्षण, हमें देना होगा। आरक्षण। ओबीसी को 27% और एससी को 21% के आरक्षण की मांगों को लेकर के यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी हैं, वो अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। क्या कुछ बातें इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ मांग है। भाई साहब, क्या मांगे हैं और किन मांगों को लेकर के आप लोग धरने बैठे हुए हैं? देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है कि हमारे आरक्षण का घोटाला हुआ है, जिसमें ओबीसी को 27% देना चाहिए था, एससी को 21%, लेकिन महज कुछ परसेंट देके चंद लोगों को भर के माननीय सतीश द्विवेदी जी ये बताना चाहते हैं कि हमने 31,000 41,000 पता नहीं कौन कौन सा डाटा उनके पास है, जबकि मंत्री जी भी स्वयं सदन में बोल पाए हैं कि हमारे टेबल तक ये चीज़ें अभी तक नहीं पहुंच सकी है। तो मंत्री जी को कहां से पता चल जाता है कि मैंने 31,000 लोग कर दिया, 41,000 लोग कर दिया। मंत्री जी सिर्फ हम लोगों को बरगला रहे हैं। 4 दिन 5 जुलाई को उन्होंने मुलाकात किया हम लोगों से, बोला 4 दिन में सब मामला सेटलमेंट कर दे। उस 4 दिन का हमको समझ रहे हैं कि आज 2 महीने हो गया। न मंत्री जी कहीं मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, न मंत्री जी कहीं सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हैं, और मंत्री जी सिर्फ और सिर्फ भागने का और माननीय योगी जी को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। हमारे कितने दिन हो गए हैं अभी तक? हम लोग को 62 दिन हो गया, आप लोग वहां देख सकते हैं। 62 दिन से हम लोग इस गुहार में हैं, अपनी न्याय को पाने के लिए योगी जी से गुहार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से गुहार कर रहे हैं, राष्ट्रपति जी से गुहार कर रहे हैं, गृह मंत्री जी से। कल गृह मंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने योगी जी को और स्वतंत्र देव जी को कहा है कि आरक्षित वर्ग के साथ जो नुकसान हुआ है इनकी आप लोग भरपाई करिए, जल्द से जल्द इन लोगों को न्याय दीजिए, क्योंकि बिना आरक्षित वर्ग को हम संतुष्ट किए चुनाव में नहीं उतर सकते हैं। और कहीं ना कहीं इनको ये हमारी मजबूरी को समझना होगा। हम लोग जो यहाँ बैठे हैं इनकी आवाज़ को इनको समझना होगा, इनकी पीड़ा को समझना होगा कि किसी बहन का आप सादे वर्दी वाले पुलिस से मार के हाथ तुड़वा दे रहे हैं, किसी का कमर तुड़वा दे रहे हैं, किसी का गर्दन तुड़वा दे रहे हैं। हम युवा बेरोजगार क्या लाठी खाने के लिए बने हैं? माननीय योगी जी को, माननीय मोदी जी को बताना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ा दलित रहें कि न रहें। पिछड़ा लाठी की इन्होंने बात की, क्या लग रहा है? आप लोग महिलाएं हैं, आप लोग को भी संघर्ष करना पड़ा, क्या दिक्कतें आ रही हैं? यहाँ बहुत दिक्कतें हैं। लखनऊ में रहना कोई आसान नहीं है, रहना खाना सब कुछ मुश्किल है। और यहाँ हम लोग पूरे दिन पड़े रह जाते हैं, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है। यहाँ जो पानी की टंकी रखी है उसमें कीड़े पड़े मिलते हैं। यहाँ की जो पानी की टंकी? जी हाँ, यहाँ पानी की टंकी में कीड़े हैं। हम जिंदा रहने के लिए तो कुछ ना कुछ हमें खाना पीना ही पड़ेगा, तो हम यहाँ ये दूषित पानी भी पी रहे हैं यहाँ पर। और समझ में नहीं आ रहा है, ये हमारे शिक्षा मंत्री की हमारे सीएम से कोई दुश्मनी है क्या? ये क्यों चाहते हैं कि ये दोबारा सत्ता में ना आए? जिस तरह ये बयानबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं सदन में, इन्हें 46% दे दिया, क्या कर दिया। इनसे 27% तो आरक्षण हमारा दिया नहीं जा रहा है। आज हम लोग 62 दिन से बैठे हैं, ये बताते हैं ये 22,000 की मांग करने वाले। अरे हम एलआईयू की रिपोर्ट नहीं जाती, एलआईयू इन्हें रिपोर्ट नहीं करता कि आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं जो अपनी मांग के लिए आज 62 दिन से मर रहे हैं। किस नींद में ये सोए हुए हैं जो इनकी नींद नहीं खुल रही है, कि किस नशे में मस्त है कि आज मतलब हमारा दुख दर्द इन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। हमें ये सपा का कार्यकर्ता बताते हैं, अराजक तत्व बताते हैं। हम ये अगर इतने अराजक तत्व होते तो क्या ये शांतिपूर्ण यहाँ धरना दे रहे होते? आप देख रहे होंगे कि ये आरक्षण की मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं, और इनको आप लोगों को क्या बता रहे हैं कि आप लोग किसी अन्य विपक्ष की तरफ से भी हैं, ऐसा कुछ आरोप कर? हमको तो लग रहा है कि हमारे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी खुद समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, इसीलिए इस ढंग की बातें वो कर रहे थे। और सदन में उनका सपा का प्रेम देख के हम लोगों को बड़ा दुखद आश्चर्य हुआ कि हमारे मंत्री जी क्यों ये कुर्सी ले जाना चाहते हैं। लगता है उनका खुद का भाजपा से मोह भंग हो गया है, इसलिए वो बार बार सपा चिल्ला रहे हैं और हर एक अभ्यर्थी को सपा का एजेंट बता रहे हैं। तो आने वाले समय में कोई
अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो सपा में खुद शामिल हो जाए। जहाँ तक हमारी बात है, हमारी मांग की बात है कि हम सिर्फ एक संवैधानिक मांग कर रहे हैं कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसकी तारीफ में सदन में कसीदे पढ़े जा रहे थे, जिनकी उपलब्धियां गिनाई जा रही थी कि हमने पिछड़ों और दलितों के अधिकार के लिए एक संवैधानिक संस्था बनाई है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, और उसको वो संवैधानिक शक्तियां दी हैं कि वो पिछड़ों के हक को जो है बचा सके। हम सिर्फ उसी की जारी एक रिपोर्ट जो 29 अप्रैल को जारी हुई और 6 पन्नों की रिपोर्ट में एक एक बिंदु में इनके घोटाले, इनके कारनामे की पोल खोलते हुए वो रिपोर्ट है। हम सिर्फ उसको लागू करने की, उसकी सिफारिशें लागू करके हमको न्याय देने की हम एक गुजारिश कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। हम लोग किसी पार्टी के एजेंट नहीं है। हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि हमने 46% बैकवर्ड को नियुक्तियाँ दी हैं, आप 27% की बात करते हैं। लेकिन अगर हमारे लोग भी वहाँ पे सदन में अगर उनको जानकारी होती या शिक्षा मंत्री किसी पब्लिक प्लेस पे या आप जैसे मीडिया बंधुओं के बीच में होते तो मैं उनको जवाब देता कि आप जिस 46% की बात करें उसमें 42% हमारे ऐसे लोग हैं जो अपनी मेधा और अपनी प्रतिभा के दम पे अनारक्षित वर्ग में चुने गए हैं। जो उनका हक है, जो संवैधानिक अधिकार है 27% का, उसमें तो आपने मात्र 4% रिजर्वेशन उनको दिया है। और जो हमारे दलित भाई हैं उनको 21% की जगह मात्र 16.6% आपने आरक्षण दिया है। तो सदन में भी झूठ बोला जा रहा है, मीडिया में झूठ बुलवाया जा रहा है, विभाग के अधिकारी मनमानी पर उतारू हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में ये सरकार जो है भाजपा के लोग चला रहे हैं या वास्तव में सपा के एजेंट चला रहे हैं जो सरकार की बदनामी करवा रहे हैं। देख सकते हैं तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपकी बातें कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आगे रखी जाती हैं तो इस तरह के सवाल उठना लाजमी है। क्या लग रहा है इसमें शिक्षा मंत्री जी इसी तरह से उटपटांग बयान दे रहे हैं? अब इसमें शिक्षा मंत्री जी क्या कह रहे हैं उनको समझना चाहिए। आगे चुनाव भी है, हम लोग सरकार बनाए हैं, सरकार के बनाने में भी हमारा अच्छा योगदान रहा है। और अब आगे चुनाव उसको देखते हुए थोड़ा सोच समझकर बयानबाजी करें सदन में भी या पब्लिक पैलेस पे भी। देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो शिक्षा मंत्री जी जो बयान दे रहे हैं उसको लेकर के भी आप लोगों में आक्रोश है। जी, आक्रोश तो बहुत ज़्यादा है। हम लोग 60 दिनों से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन अपने हक के लिए कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में सड़कों पर, हर सड़क पर आपको युवा रोजगार के लिए लड़ता हुआ दिख जाएगा। युवा रोजगार लड़ने के लिए नहीं मिला है। योगी जी बयानबाजी करते हैं कि हमने 4 लाख रोजगार दे दिया। हम उनसे बोलना चाहेंगे कि बार सड़क पर निकलिए और देखिए कि हर सड़क पर युवा अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है, तो आपने रोजगार दिया किसको है? और ये सरकार जो है वो हमेशा से दलित और पिछड़ा विरोधी सरकार रही है। इसने हमेशा से उनके हक मारने का काम किया। और यहाँ आप समझिए कि 27% की जगह मात्र 3% आरक्षण देके हजार सीट यहाँ इनका मारा गया, हमारा मारा गया है। तो योगी जी को ये बात समझ लेना चाहिए कि जो सीट आप कह रहे हैं, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, तो किसको फायदा मिल रहा है इसका? जी, मंत्री जी की पसंद के लोगों को, मंत्री जी के जो पसंद के लोग हैं, हो सकता है कि मंत्री जी का उनसे कोई विशेष फायदा हो, इसीलिए पिछड़ों और दलितों का हक छीन के अपनी पसंद के लोगों को दे दिया गया है। ये बताइए, सरकार तो तमाम तरह की बातें करती है, भ्रष्टाचार मुक्त हम लेकर के आएंगे, कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार होता हुआ दिख रहा है आप लोग? जी, भ्रष्टाचार हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। संवैधानिक राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग इन्हीं बीजेपी को, यही बीजेपी राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ही बनाया, संविधान का दर्जा दिया है। आज वहीं पर हम लोग लड़ रहे हैं, हमारी बात क्यों नहीं सुन रही है? क्यों सरकार सुन रही है? और शिक्षा मंत्री सदन में जाके गुमराह कर रहे हैं। सदन में क्यों गुमराह कर रहे हैं? हमारा जब तक 21% एससी को, 27% ओबीसी को नहीं ले जाएंगे तब तक एक सीट को यहाँ से हम लोग जी को गार्डन से नहीं जाएंगे। बताइए, शिक्षा मंत्री जी को क्या कहना चाहेंगे जो गुमराह कर रहे हैं? क्या क्या बातों को लेकर के आपको नाराजगी है जो आप बता रहे हैं? ये इस नाराजगी है कि वहाँ के जाके गुमराह कर रहे हैं सबको, मंत्रियों को, मीडिया वालों को, ये सबको गुमराह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को भी गुमराह कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को भी गुमराह कर रहे हैं। वो 7 दिन का मौका मिला था, 20 दिन हो गया, आज 62 दिन से हम लोग यहाँ बढ़ रहे हैं, मगर कोई न अधिकारी न कोई नेता बीजेपी का कोई नहीं है। 2022 में अगर चुनाव आए, ओबीसी एससी को आएंगे वोट लेने, तो हम दिखाएंगे क्या करेंगे। अगर हमारी बात, हमारी आरक्षण, हमारा ये सम्मान, अगर अधिकार अगर जो छीन लिया तो समझ लीजिए मोदी जी, योगी जी समझ लीजिए, और इनका शिक्षा मंत्री, इनको तो हम लड़ के लेंगे और इनको नई जेल भिजवाए तो कहें। धन्यवाद। आप देख सकते हैं क्या करें। माननीय शिक्षा मंत्री जी सदन में कहे कि हमने 46% आरक्षण दिया है ओबीसी को। मंत्री जी ये नहीं बता रहे हैं कि किसकी कितनी मेरिट है, कौन किस कैटेगरी का है। आप मेरिट बता दीजिए, ये इसकी मेरिट है, ये कैटेगरी है, बात खत्म। दूध का दूध, पानी का पानी।
आप ये नहीं बताइए, आपको इतना जानकारी है कि 46% ओबीसी को दिया गया है, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हैं कि इनका गुणांक क्या है, कि इस कैटेगरी के कौन लोग हैं। 69,000 को आप गुणांक दे दीजिए, कैटेगरी दे दीजिए, ओबीसी में है, एससी में है, यूआर में है, एक कैटेगरी दे दीजिए और किसका कोई गुणांक है, बात खत्म हो जाएगी। ये बताइए, आपने यहाँ पर लिख के भी आपने लिखा हुआ है कि ओबीसी समाज के जो मंत्री विधायक सो रहे हैं, क्या लगता है वो लोग भी सामने आपकी बातों को नहीं रख पा रहे? नहीं, वो ठीक से बात समझ नहीं पा रहे हैं और शिक्षा मंत्री जी उनको भी गुमराह कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को भी गुमराह कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि मुख्यमंत्री जी बड़े ही दयालु हैं और पारदर्शिता वाले हैं और कोई भ्रष्टाचार वाले आदमी नहीं हैं, इतना मेरा विश्वास है। अगर उनको ठीक से ये पता चल जाए कि इनका गुणांक ले लिया जाए और इनकी किस कैटेगरी का है, तो 5 मिनट में वो हल कर देंगे, लेकिन वो चीज़ उनको भी नहीं दे रहे हैं। अरे आप गुणांक दे दीजिए कि 69,000 में इतने लोग पास हुए हैं, इनका ये गुणांक है, ये इस कैटेगरी के हैं, बस बात खत्म हो गई। हाँ, इनका कहना है कि दूध का दूध पानी का पानी वो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों गुमराह कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, और इसी को लेकर के इनके अंदर एक आक्रोश है। आज 62वां दिन है और कहीं ना कहीं ये जो इनका जो धरना है अब धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। देखना ये होगा कि आगे ये कहां तक जाएंगे और हम ताज़ा तरीन अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं कैमरा पर्सन अनुराग के साथ, जीएमडी खबर, लखनऊ।